हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति में क्लास 6 के लिए अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो इस वीडियो में आपको वो सारी फुल डिटेल मिलेगी क्योंकि 29 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है। एज यू कैन सी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्लास 6 के लिए जो निकाले गए थे, उसमें अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं क्योंकि 29 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो ये डेट से रिलेटेड वीडियो है एंड फॉर्म भरने से रिलेटेड वीडियो है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसमें आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करूं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल कवर करूंगी, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर किस टाइप से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यह पूरी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कवर करने वाली हूँ। सो इससे भी पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, पहले आपको रीड करना है। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आप पहली और आखिरी बार ही अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर पहले कभी अगर आपने अपने बच्चे के लिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आप सेकेंड टाइम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोर्टल ओपन किया हुआ है मैंने, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 के लिए आप चाहें तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन ID देख सकते हैं और यहाँ से आप उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो भी आप इसको रीड कर सकते हैं। सो 29 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कैसे आपको फिल करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ भी आप एक चीज़ भी गलती करते हैं ना तो ये साल आपका स्पॉइल हो जाएगा और आप इसके लिए एप्लीकेशन नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड ओपन करके मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर द क्लास 6 स्टैंडर्ड, जिसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड खुल के मिलेगा। अब ये डैशबोर्ड में ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे कि कैंडिडेट, ये पूछ रहा है कि कैंडिडेट आपका क्या क्लास 5 में पढ़ रहा है या पास हो चुका है या अभी रनिंग है या पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको यस नहीं करना है, यहाँ पर आपको नो करना है ना, क्योंकि अगर आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा होगा तो आप कैसे अप्लाई करेंगे क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पर आपको नो करना है, यस नहीं करना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि ये पूछ रहा है कि पहले आप अपीयर हो चुके हैं क्या, पहले आपने फॉर्म भरा है क्या नवोदय विद्यालय का, तो आपको करना है नो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन कि आपने प्रोस्पेक्टस रीड कर लिया है, तो आपको यस करना है, नो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये कंपलसरी है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि आपका बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट है क्लास 5 का, क्लास 5 उसने वहीं से किया है जहाँ से उसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेम है ना, तो आपको यस भरना है। इसके बाद में ये दो चार ऑप्शन आपने भर दिए। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि आपको आधार कार्ड मांगा गया है कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट के लिए बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास में बच्चे का आधार कार्ड है तब तो ठीक है, आप यस कर सकते हैं। अगर नहीं है आधार कार्ड आपके पास में तब उस ऑप्शन को आपको नो करना है। नो करने के बाद में आपको पेरेंट्स का कुछ एक सर्टिफिकेट होता है रेसिडेंशियल वगैरह, वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके पहले ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको यस करना है। ये पूछ रहा है कि आपका बच्चा 2025-2026 में पास आउट किया हुआ है क्लास 5, तो आपको यस करना है। इसके बाद में आपको बच्चे का आधार कार्ड, मैंने आपको बताया, यस करना है और आधार कार्ड आपको नंबर डालना है। अगर मान लो बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो ये नो जब आप करेंगे ना, तो अब जो पेरेंट्स का गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको लगाने को ये बोलेगा, तो आपको ओके करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है वो सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स द्वारा होता है, पेरेंट्स का गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर बच्चे का आधार कार्ड आपने नहीं बनवाया है तो याद रखिए ये एक फर्स्ट आपका जो स्टेप है ये आपका पूरा फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पे आपको ब्राउज करके अपलोड करना पड़ेगा बच्चे का। और अगर आधार कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आधार कार्ड डालिए और आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, देन आप सबमिट करते हैं। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चे की डिटेल फिल करना है। यहाँ पर क्या आपका बच्चा
यहाँ पर ये पूछ रहा है, क्या आपका बच्चा अभ्यर्थी जो है क्लास 5th में जो पढ़ रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको जो है चयन करना है। तो कहाँ से आप हैं तो वो चयन कर सकते हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करना है जहाँ से क्लास 5th तो उसने किया हुआ है। देन उसके बाद में उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5th में पढ़ रहा है, उस ब्लॉक का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो ब्लॉक आप वही डाल देंगे, राजस्थानी डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ले लेगा। अब उसके बाद में जो ये दोनों चीज़ आप भर लिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम भरना है, मतलब कि आपको अपने बच्चे का नाम भरना है, पूरा नाम जो आप क्लास 5th की मार्कशीट में दिया हुआ है। उसके बाद में आपको चालू मोबाइल नंबर भरना है। देन डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्मेट में भरना है, लेकिन उससे भी पहले आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर किस डेट तक के बच्चे एलिजिबल हैं तो 2025 तक से ही एलिजिबल हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी नवोदय विद्यालय government.in पर जाकर। तो ये नोटिफिकेशन वहीं पर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पहले इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्मेट में डालना है, ईमेल ID डालना है, मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है। अब यहाँ पर अभिभावक का नाम डालना है। देन उसके बाद में अभिभावक के साथ में क्या संबंध है वो डालना है, मतलब पेरेंट्स का और पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो डालना है। उसके बाद में पहचान चित्र, मतलब अगर जले कटे का निशान है आपकी बॉडी में बच्चे की तो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखना है नो मार्क्स। जब आप इस टाइप से लिखेंगे तो ये कॉलम आपका फुल हो जाएगा। आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है या फीमेल है। उसके बाद में आपको कैटेगरी चूज़ करना है सी। मैं बता दूं जनरल वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन OBC से अगर आप हैं तो नीचे देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि आपको OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC वालों के लिए भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर ST वाले हैं तो भी आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तो डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा पहले से। अब आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, आपको वहीं का पिन कोड डालना है। इसके बाद में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे का पूछ रहा है इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, तो मीडियम चूज़ करना है यहाँ पर आपको। देन उसके बाद में विकलांग है या नहीं है, मतलब कुछ वर्चुअल मतलब चश्मा लगता है या नहीं लगता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है ना। तो ध्यान रखिए कि विकलांगता की प्रतिबंध कितने साल का है वो आपको चूज़ करना है। रिलीजन यहाँ पर आपको डालना है। रिलीजन डालने के बाद में आपको अपनी आधार ID डालना है, माता पिता का आधार नंबर डालना है, आधार ID डालना है, माता पिता की आर्थिक आय पूछ रहा है कि कितनी आय है, मतलब कि पेरेंट्स की कितनी इनकम है, आपको यहाँ पर वो डालना है। ये सारी चीज़ें जब आप फुलफिल कर देंगे ना परमानेंट एजुकेशनल नंबर भी आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जो कि बच्चे की क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th की। अब इसमें मोस्टली कॉलम तो आपको फिल करके मिलेंगे, लेकिन 2 से 3 कॉलम है जो आपको फिल करना है। यहाँ पर आप गांव का नाम डालना है, सबसे पहले स्कूल का नाम डालना है तीनों के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट डालनी है, मतलब ये किस सिटी से आप, अर्बन से हैं या फिर रूरल एरिया से हैं। ठीक है, उसके बाद में किस ईयर में क्लास 3 में एडमिशन लिया था एंड किस ईयर में पास आउट किया था। तो ये अच्छे से डालिएगा, मार्कशीट रख के बैठिएगा सामने, तो आपको पता चल जाएगा क्लास 3rd कब किया है बच्चा, क्लास 4th कब किया है। वहीं पे आपको मंथ भी सिलेक्ट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं पर आपको सेम क्लास 4th के लिए डालना है कि क्लास 4th में कब एडमिशन लिया था एंड क्लास 5th में कब एडमिशन लिया था, किस मंथ में एडमिशन लिया था। इसके बाद में क्लास 5th के लिए भी आपको सेम डालना है, कब आपका एडमिशन हुआ था, किस मंथ में हुआ था और किस मतलब ईयर में आपने पास किया है। तो सिंपल सा डिटेल है, यहाँ पे आपको फिल करना है। देन उसके बाद में अंडरटेकिंग आपको देना है ना। अब यहाँ पर आपको ये डिटेल यस यस मिल जाएगी जो आपने पहले भरा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी अभिभावक के द्वारा प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 KB से लेकर 100 KB तक जो है फ़ोटो अपलोड करना है बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपको जो भी है माता पिता के हक मतलब जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। और अगर आप श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब अदर किसी कैटेगरी से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया SC ST या OBC से है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका साइज़ भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब करने के बाद में आपको सेव करना है एंड आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको ये मेन पेज पर आप आ जाएंगे। सो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका प्रॉस्पेक्टस ज़रूर से रीड करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेरे इसी वीडियो पर मिल जाएगी। सो ये रहा फ्रेंड्स वीडियो जो क्लास 6 में एडमिशन लेने के
के लिए नवोदय विद्यालय समिति में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर करिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, फर्स्ट पेज जो मैंने आपको बताया था ना, इस ऑप्शन को यस ही करना है कि ये पूछ रहा है कि आपने प्रॉस्पेक्टस रीड कर लिया है, आपको यस ही करना है, नो नहीं करना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।